हाँ जी सर, ये जो आयोजन रखा गया है महापंचायत का, किस बेस पर रखा गया है और कौन कौन से इसके धरातल पर जो नियम है वो पारित होंगे? ये 40 गांव गुर्जर समाज के राम 84 के तत्वाधान में गुर्जर समाज के सबसे बड़ी धाम भगवान देवनारायणपुरा, मकसूदनपुरा, चौनपुरा, यहाँ का लोगों ने निर्णय लिया। हमारा ये सम्मेलन का, गुर्जर समाज का जो पूरे राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय जो सम्मेलन रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य है जाति सुधार, समाज सुधार के नियम, जन्म मरण परण, इनमें जो फालतू खर्चे होते हैं उनको रोकने के लिए इसका उद्देश्य है। जब समाज नियम मानती है तो सबको एक समान चलना पड़ता है, पैसे वालों को भी, गरीबों को भी, उसका लाभ गरीबों को मिलता है। अब इस समय ऐसा है, खेती का टाइम भी है, उसके बाद 15 दिन शादियाँ आ जाएंगी, तो हम इन लोगों ने ये निर्णय लिया, हमारी समिति ने, मंदिर समिति ने, आम 84 गुर्जर समाज ने, पूरे राजस्थान का एक कर दो और जो आज नियम बनेंगे उसका फतवा जारी हो जाएगा, लोग मानने लग जाएंगे। 10-15 नियम सबकी सहमति से, सबकी सलाह से नियम बनेंगे। फिजूल खर्चों पर, रूढ़िवादी प्रथा को बंद करना, कुरीति को दूर करना, शिक्षा के मामले में बोलना, आरक्षण जो मिल रहा है गुर्जर समाज को, उसको लाभ लेने के लिए एक भूमिका तैयार करेंगे। विधवाओं को पेंशन की व्यवस्था करेंगे, गरीबों को हेल्प करने की करेंगे, और जो फिजूल खर्चे हैं उन पर रोक लगा देंगे। वो रोक में हम नियम बनाते, अगर हमने 10 नियम बनाए तो हमारा समाज ऐसा समाज है जो काम के नियम हैं वो सबको मानते हैं, हमेशा रिकॉर्ड रहा है। जो हमारी मन मर्जी हमने धांधली करके जो बनाए नियम, उनको नहीं मानता समाज। तो हम जब 15 नियम बनाएंगे, अगर अच्छे अच्छे हमारे आधे नियम भी मान जाते हैं, उसका लाभ मिलता है। ये सम्मेलन होते रहते हैं जाति सुधार के। हमको राजनीति की व्यवस्था भी देखनी है, सरपंच जी के चुनाव आ रहे हैं, डायरेक्टर के चुनाव आ रहे हैं, तो वो जागरूकता लाने के लिए ये सम्मेलन किया गया है। और ये हमारा सम्मेलन पूरे राज्य के सारे जिले के क्षेत्रीय पंचायतों के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष और पूरा राजस्थान के लोग आ चुके हैं। पांडाल पूरा भर चुका है, रास्ते में लोग आ रहे हैं और अभी आने का सिलसिला जारी है। तो हम आज जो नियम बांधेंगे वो हमारे गुर्जर समाज सुधार के नियम बनाएंगे, इसके अलावा और कोई नई बात नहीं होगी। मुख्य उद्देश्य है हमारा कि भगवान देवनारायण की ज्योति की साक्षी में जो नियम बनते उनमें 90% लोग तो भगवान के नाम से रुक जाते हैं और 2-5% तो सब में होते हैं। तो जाति सुधार का हमारा, हमको एक जाजिम पे बैठने का हमारा कार्यक्रम है। पूरा अभियान चलाएंगे राजस्थान में, कोई जिला नहीं छोड़ेंगे, सब में अभियान चलेगा। हम जगह जगह पंचायत करके फिर उसको, इस नियमों को चालू कराने का काम करेंगे। हमारा उद्देश्य और कुछ नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। और मैं तो समाज की सेवा करता हूँ, 40 वर्ष हो गए, न मुझे प्रधानी चाहिए, न मुझे MLA चाहिए। मुझे तो मेरी बिरादरी में जन्म लिया और मेरे पे भरोसा किया है, उनके साथ मेरी तन मन धन से अपना समय पूरा दूंगा। आप भी सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात को सभी समाजों के बीच में रखी जाएगी। हमारा मकसद है गुर्जर समाज को जागृत करना, ताकि जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो हक से अपने से वंचित है, जिन्हें जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है वहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार करवाना, जहाँ कुरीतियाँ चल रही है आज भी, उन कुरीतियों को दूर करने का समाज निर्णय लेगा। सबकी सहमति से विचार विमर्श किए जाएंगे, सबको साथ लिया जाएगा और सब मतभेद भुलाकर समाज को एकजुट कर कर एक साथ निर्णय लिए जाएंगे। उन नियमों को पालन सब करेंगे। और अभी हमारे यहाँ दूर दराज से पब्लिक आ रही है, ये संख्या अच्छी संख्या आ रही है और अभी मीटिंग चालू होने वाली है, जिससे पहले ही बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पधार चुके हैं। और हमारे जो समाज में जो भी कुरीतियाँ है उनका बिल्कुल स्वच्छ
तरीके से निर्णय लिया जाएगा। जिनसे का दुरुपयोग हो रहा है, जिनको थोपा जा रहा है, उनको भी थोपने की हटाया जाएगा और एक अच्छी समाज की अच्छी उन्नति की ओर बढ़े। और देव नारायण से प्रार्थना करते हैं हमारा समाज उन्नति करे और अच्छे नियम बने ताकि हमारा समाज उनका पालन करे। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। कोई है? राम राम साहब, आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय, गुर्जर समाज के नवयुग मंडल, सभी वीर कौम के वीर सरदारों, आज 30 मार्च को जो मीटिंग कही गई है उसका उद्देश्य समाज को संगठित रखना, सामाजिक कुरीतियों पर बैन लगाना और माननीय हरगोविंद जी कटारिया की अध्यक्षता में समाज को मार्गदर्शन देते हुए हमारी समाज की, हमारी कौम का भला हो सके, नया इतिहास रचा सके, नया अध्याय जोड़ा जा सके, उन बिंदुओं पर हम सम्मानपूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारत में हम समाज के संगठन के लिए इनकी एक टीम के साथ, टीम भावना के साथ काम करेंगे, नया निर्माण करेंगे। नौजवान साथियों को, प्रतिभाओं को और जो भी हमारे छोटे विद्यार्थी हैं उनका भी हम सहयोग लेते हुए समाज में नए आयाम स्थापित करने की कोशिश रहेगी। और जो भी हमारी बातचीत होगी, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे शराबबंदी है, हमारे नौजवान अक्सर नशे की ओर जा रहे हैं, उनको हम समझाइश करेंगे, उनको रोकने का प्रयास करेंगे। मेरी आप सभी नौजवानों से प्रार्थना है कि गुर्जर समाज का इतिहास कभी नशे की ओर अग्रसर नहीं रहा, लेकिन कुछ युवा पीढ़ी इस आर्थिक दौर में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में नशे की ओर अग्रसर हो रही है, उनको हम पूर्ण तरह विराम करने की कोशिश करेंगे। भगवान देवनारायण की सानिध्य में भगवान देवनारायण से प्रार्थना करते हुए नशे पर पूरी तरह बैन लगाएंगे, दहेज मुक्त शादियां करेंगे, शिक्षा की ओर अग्रसर रहेंगे। जैसे कर्नल साहब का स्लोगन था, शिक्षित माँ, स्वस्थ समाज और कर्ज मुक्त समाज, उसको लेकर हम विचार करेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब।